Good morning, my dear students. Myself TV Sir and you are watching Pi Maths by TV Sir. स्टूडेंट्स, हम फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसमें से मैंने 5 लेक्चर लिए हैं, जिसमें से ग्राफ मेरा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से 2 लेक्चर हम ग्राफ का लिए हैं स्टूडेंट्स। आज मेरा लास्ट लेक्चर होना था, लेकिन स्टूडेंट्स कल याद है आपको 3 टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना था, लेकिन नहीं हो पाया उसमें कवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको समझाने में टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक एक चीज़ को क्लियर करके समझाते हैं स्टूडेंट्स। तो कल रिमेनिंग टॉपिक रह गया था, तो आज हम एक्सपोनेंशियल टॉपिक लेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आज का हमारा सिर्फ 2 टॉपिक रहेगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि कल का रिमेनिंग है स्टूडेंट्स हमारा, और दूसरा हमारा रहेगा आज का न्यू टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस 2 टॉपिक के फंक्शन को समझेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन रेंज कैसे होता है। अभी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, इसको समझेंगे, और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आप कहेंगे कि ये तो समझ में नहीं आया, इन्वर्स क्या होता है, तो अभी हम थोड़ा सा बताएंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका इन्वर्स लॉगरिथमिक कैसे होता है, और डिटेल में आपको याद है स्टूडेंट्स, जब हम रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन बताए थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन में भी एक इन्वर्स फंक्शन होता है, जो कि ये हमारा 12th क्लास में ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन उसका यहाँ पे ये ग्राफ में मेरा उसका यूज है, तभी हम वो जो इन्वर्स फंक्शन जो हम 12th में पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट ग्राफ बनने का अभी हम यहाँ पे देंगे स्टूडेंट्स, और हम डिटेल समझाएंगे कि होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, और थोड़ा तो और ठीक है स्टूडेंट्स, और जो वीडियो पहले ग्राफ का नहीं देखे हैं तो वो पहले स्टूडेंट्स 4th और 5th मिनिमम 4th and 5th लेक्चर जरूर अटेंड करें स्टूडेंट्स, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉपरली, क्योंकि सारा चीज पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप होता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नौ स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये पहले दोनों फंक्शन का ओवरव्यू थोड़ा बहुत समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि फंक्शन होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल जानेंगे स्टूडेंट्स। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से ही हो रहा है एक्सपोनेंशियल, मतलब जैसे कि हमारा इसका इक्वेशन क्या रहेगा, fx पे पावर x। x क्या यहाँ पे बड़ा वेरिएबल है, a क्या है, a इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, a क्या है यहाँ पे मेरा कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और x क्या यहाँ पे वेरिएबल है, और इसका कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन मेरा रहेगा कि a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये x हो गया। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इसमें एक चीज ये समझो ग्राफ से कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव तो कट गया, अब रही 0 के बाद, तो 0 पे भी डिफाइन नहीं होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि a पे पावर 0 देंगे, a पे पावर मतलब किसी पे भी पावर 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना आता है 1, किसी भी नंबर के पावर 100 के पावर 0 देंगे, किसी भी नंबर के पावर देंगे तो 1 ही हो जाता है। तो इसीलिए हमारा 0 पर भी डिफाइन नहीं होता है, मतलब ओपन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको ये कर देते हैं, ये 0 पॉइंट को हम ओपन कर देते हैं, ये ओपन जानते हैं, इंक्लूडेड नहीं होता है, 0 पे ओपन हो गया। और दूसरा, किसी भी नंबर पे अगर 1 देते हैं तो 1 देने पे क्या हो जाता है कि वो सेम टू सेम नंबर, जैसे किसी पे नंबर पर 100 पे पावर 1 देंगे तो ये 100 हो जाएगा, किसी भी नंबर पे पावर देते हैं तो उतना ही हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारा 0 पे डिफाइन नहीं होता है, और फिर 1 पे भी डिफाइन नहीं होता है स्टूडेंट, और फिर सारा पॉजिटिव नंबर डिफाइन होता है। तो हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास 2 केसेस आ जाता है स्टूडेंट्स। पहला केस तो निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, ये हमारा निगेटिव यहां तक तो होगा नहीं। ठीक है, उसके हमारे पास 2 केसेस आता है, एक आता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और दूसरा आता है 1 से इंफिनिटी के बीच में। 2 केसेस आता है, एक होता है कि हम 0 से बड़ा लेंगे और 1 से छोटा लेंगे। कि ये 2 केसेस क्या क्या आएगा हमारा स्टूडेंट्स? पहला केस जो आएगा हमारा कि ये जो हमारा a जो होगा, ये किसका वैल्यू a का है, a जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। पहला ये केस हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और दूसरा केस जो होगा वो उस दूसरा केसेस में क्या पढ़ना है कि a से बड़ा कहने का मतलब कि 1 से लेके इंफिनिटी तक।
समझ में आया स्टूडेंट्स? ये रियल नंबर लाइन समझ में आया? ये जो दो कंडीशन लिखा है इसका मीनिंग समझ में आया कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दो केसेस हमारा आता है, दो कैटेगरी आता है स्टूडेंट्स। ये समझ गए कि यहाँ से 0 से 1 दोनों के बीच में ओपन रहेगा और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये चीज? ठीक है। उसके बाद ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम ये समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा। जैसे fx के जगह पे yx लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिए y इक्वल टू ax, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पे दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया log y और ये हो गया log a पे पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि किसी भी नंबर के पावर रहते हैं तो वो आगे आ जाता है, तो मतलब हो गया ये log y x log a। ठीक है, और हम यहाँ बेस जो लेंगे, हम बेस कंसीडर कर लिए कि बेस दोनों में a रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉग में बेस क्या होता है, कुछ भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं या e ले सकते हैं। जानते हैं आप थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स? लॉग बेस e होता है, लॉग बेस 10 होता है, या लॉग बेस्ड कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों साइड ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log y बेस a, और ये जब log a और सेम नंबर और सेम बेस होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हो गया x। ये चीज आप थोड़ा बहुत जानते होंगे स्टूडेंट्स कि log, ये इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि log a बेस a रहता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जानते होंगे। और ये इसका कैटेगरी पे आप जानते होंगे थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स कि ये log a पे पावर x रहता है तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, x log a हो जाता है। थोड़ा बहुत जानते होंगे स्टूडेंट्स ये। ठीक है, दो प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ गया x। अब क्या करेंगे हम क्या पुट कर देंगे कि पुट x के जगह पे y पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, और y के जगह पे x पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, तो ये x के जगह पे y हो गया और ये हो गया log x बेस a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। मतलब ये हम आपको कन्वर्सन बताए कैसे कन्वर्सन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन स्टूडेंट्स। और इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन का भी दो केसेस आएगा, यही सेम टू सेम, इसका भी दो केसेस आएगा, केस 1 और केस 2। यही कंडीशन स्टूडेंट, केस 1 ये वाला, केस 2 ये वाला, इसका भी लॉगरिथमिक फंक्शन का भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्सन बताने का कोशिश किए स्टूडेंट्स कि इससे इसमें कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, इसका भी कंडीशन सेम यही होता है स्टूडेंट्स कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नहीं होना चाहिए। कंडीशन भी यही होता है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का। अभी हम आपको डिटेल जब ये टॉपिक को हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो वहां पे समझाएंगे। ओवरव्यू समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा डाउट रहता होगा कोई स्टूडेंट्स कि आप a पे पावर x तो बता दिए, आप ये वाला क्वेश्चन तो आपने नहीं बताया सर कि जब e पे पावर x रहेगा। ठीक है, e वाला याद है आपको, एक्सपोनेंशियल 2 होता है, एक कोई नंबर पे पावर x रहता है जैसे कि 5x और एक होता है e पे पावर x। ठीक है, ये 2 होता है, तो ये चीज दोनों एक ही है स्टूडेंट्स। अभी हम आपको जब लेक्चर लेंगे वहां पे बताएंगे कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का सेम ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये भी हो गया, 2 केसेस पढ़ना है हमको, डिफाइन क्या क्या होता है, ये भी चीज थोड़ा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और तीसरा चीज है कि स्टूडेंट्स लॉग का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में लॉग का एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, जैसे एनडीए में एक क्वेश्चन लॉग से रहता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए अभी हम जो फंक्शन टॉपिक में लॉग का प्रॉपर्टी पे हम नहीं क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट्स, हम लॉग को एक अलग से हम लेक्चर लेंगे। अलग से लेक्चर मतलब एक टॉपिक लेंगे, उसमें 3-4 लेक्चर लगेगा हमको स्टूडेंट्स लॉग को डिफाइन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको लॉग पढ़ाएंगे। वो फंक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लॉग अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ जो बेसिक समझने का जरूरत था कि लॉग कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये क्या बताएं हम, ये बताएं कन्वर्सन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे तुम आपको आता होगा, ये नहीं आता है तो आप ये कन्वर्सन समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नॉट स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a पे पावर x होता है, ये क्या कहलाता है, a कोई बेस होता है या फिर कोई कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और x क्या होता है, x को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं या फिर इसको पावर कहते हैं। और x क्या होगा, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x क्या है, पावर है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या था कि a ग्रेटर
ग्रेटर देन 0 होगा और ए 1 नहीं होगा। ये कि अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसमें दो केसेस आता है स्टूडेंट्स, एक होता है 0 से 1 के, याद है स्टूडेंट्स, एक दो केसेस आता था 0 से 1 के बीच में स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारा यहाँ लिखते स्टूडेंट्स दो 0 से 1 के बीच में आता था स्टूडेंट्स, और आता था एक हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हम सेकंड वाला केसेस को लिए स्टूडेंट्स जो कि 1 से इन्फिनिटी तक बिलोंग्स कर रहा है, और या फिर उसको लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1, ए जो है 1 से बड़ा होगा, या लिख सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक होगा स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, ये सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स, ये सारा कंडीशन होता है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ बनता कैसे स्टूडेंट्स। पहले केस 1 में हम लोग ये लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखो x का जैसे हम इतना वैल्यू लेके रखे हैं -इन्फिनिटी -2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या कर रहा है, a क्या होना चाहिए, a 1 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, मतलब निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा हम कोई लेट कर लेते हैं कि लेट a बराबर 2 लेट कर लिए, ठीक है। हम खुद अपने मन से लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किस लिए, ग्राफ बनाने के लिए। a = 2 लेट कर लिए स्टूडेंट्स। अब बताओ 2 पे अब इस पे हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल क्या है, a पे पावर x, ठीक है। अब हम लोग पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 2 पे पावर -इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 2 पे पावर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, और ये 2 पे पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, देखो 2 4 8 16 इस तरह से बढ़ते जाएगा, बढ़ते कितना चल जाएगा इन्फिनिटी तक, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया 0। अब 2 पे पावर -2, अब देखो जैसे देखो हम 2 पे पावर -2 ये कितना होता है, ये नीचे आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4, समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आ गया 1/4, समझ सकते हैं। 2 पे पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/2, समझ सकते हैं। 2 पे पावर 0 का कितना वैल्यू होता है 1। आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू पुट करो, 2 एक जगह पे 2 पुट करो, x के जगह पे ये वैल्यू लेते जाओ स्टूडेंट्स। 2 पे पावर 1 हो जाएगा 2 पे पावर 2 हो जाएगा 4, और 2 पे पावर इन्फिनिटी अब यहाँ देखो निकाले थे 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी था इसीलिए ना 0 हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि किसी भी नंबर के किसी भी 1 के में डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, तो 0 ही आएगा स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे। और इन्फिनिटी लेंगे 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट, इन्फिनिटी होता है। तो इसके बेसिस पे जो मैंने जो टेबल बनाया, इस टेबल के बेसिस पे हम लोग ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। से देखो कि -इन्फिनिटी जाएंगे x एक्सिस में, x एक्सिस में -इन्फिनिटी किधर होगा, एकदम जस्ट लास्ट में, क्योंकि उसका तो हम लोग नोटेट कर नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं बहुत इधर है -इन्फिनिटी, उसका वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 0, मतलब ये 0 जो है यहाँ पे दूर में, क्या हम इसका लाइन के इक्वल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं ले सकते, मतलब कि समझ सकते हैं कि ये लाइन के जस्ट अपर साइड में होगा। क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी को तो हम यहाँ पे लाइन में लिख नहीं सकते हैं, तो टच नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स लाइन में, तो ये यहाँ से जस्ट यहाँ से टच करते हुए निकलेगा। -2 पे कितना होगा 1/4, ये देखो स्टूडेंट्स -2 ये हो गया 1/4, यहाँ पे 1/4 होगा, जस्ट यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, समझ सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा, -2 से ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या, -1 पे 1/2, -1 पे 1/2, ये देखो 1/4 ये छोटा सा था, तो 1/2 तो हाफ होगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर होगा, समझ में आ गया। उसके बाद जब 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तब x पे 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सबसे क्रिटिकल ये स्टूडेंट्स कट कहाँ से करता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा 0 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब हम लोग फिर 1 लिए तो ये 2 हो गया, x एक्सिस पे 1 लिए तो y एक्सिस पे 2 हुआ, ये यहाँ पे कट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग 2 लिए तो हो गया 4, जब x एक्सिस पे 2 लिए तो ये y एक्सिस पे क्या हो गया 4 स्टूडेंट्स, ये देखो पॉइंट यहाँ आ गया, ये क्या है 2 और 4। और जैसे ही हम लोग इन्फिनिटिव लिए तो x एक्सिस पे यहाँ होगा, तो y एक्सिस पे क्या होगा इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये कहीं दूर यहाँ पे, ये कहीं दूर यहाँ पे समझ लिए कि यहाँ पे होगा स्टूडेंट, कहीं दूर इन्फिनिटी पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट मिला उसको हम लोग मिला देते हैं। ये देखो ये पॉइंट मिलाते हुए, ये क्रॉस करते हुए, और ये यहाँ से इसको लाइन में टच नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये कैसा ग्राफ बना स्टूडेंट्स, हम आपको देखो यहाँ शॉर्टकट में बताते हैं स्टूडेंट्स। ये ग्राफ ये हुआ, ये लाइन से थोड़ा सा अपर होते हुए ऐसे ग्राफ जाता है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे होंगे। और ये पॉइंट कहाँ पे कट करता है, 0 और 1 पे पॉइंट कट करता है y एक्सिस पे स्टूडेंट्स, ये समझ गए होंगे। और ये हमारा ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ होता है। आप इससे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स
कि ग्राफ होता कैसे है कि बस लाइन से थोड़ा सा टच नहीं करता, ऊपर होते हुए निकलता है स्टूडेंट्स। और ग्राफ बनता कैसे है टेबल से, उससे ही बता दिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम लोग तो एक चीज अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसके यहाँ से मैंने एक चीज यहाँ देखा स्टूडेंट्स, ये एक चीज क्या नजर आया हमको कि हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम 1 से बड़ा लेंगे तो उस पर अब पावर तो रियल नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पावर हम क्या ले सकते हैं, पावर हम रियल नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम पावर रियल नंबर ले रहे हैं मतलब x का वैल्यू, तो जब हम माइनस इन्फिनिटी से हम 0 तक ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ले रहे हैं, तो 1 से वो छोटा आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर x ले रहे हैं हम 1 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा, x ले रहे हैं कहां से, x ले रहे हैं 0 से छोटा, मतलब ये वाला देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ x 0 से छोटा, मतलब ये वाला ग्राफ हो गया। यहाँ से 0 से जब छोटा ले रहे हैं तो मेरा ग्राफ क्या आ रहा है, सारा लेस देन 1 आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 से जब हम छोटा ले रहे हैं तो सारा ग्राफ क्या आ रहा है, लेस देन 0, 1/2 लेस देन 0 है, 1/4 0। क्या समझ में आया? तो जब x लेस देन 0 लिए तो ये लेस देन 1, ये सारा जो नंबर है क्या है, लेस देन 1 है। तो जब x लेस देन 0 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये वैल्यू को हम कैसे लिखें, अच्छा इसको कोमा देके लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जब x लेस देन 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और जब x इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो देखो x इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, इक्वल टू 1 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब फिर हम ये पॉजिटिव लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 लेते हैं हम लोग, तो ये देखो यहाँ जब हम 0 से बड़ा लेने के लिए 1 को इस्तेमाल किए तो ये भी बड़ा होने लगा स्टूडेंट्स। ये कहाँ से बड़ा होने लगा, 1 से बड़ा, ये ग्रेटर देन 1 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये देखो जब हम लोग 0 से बड़ा लेने लगे x का, जैसे ही हम इस तरफ बढ़े, जैसे ही इस तरफ हम लोग बढ़ने लगे, ये ग्राफ ऊपर जाने लगा, मतलब 1 से अपर होने लगा। टेबल से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज एक्सप्लेन करना था स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ केस 1 स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप टेबल से भी समझ सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो, फिर हम लोग आगे इसका केस 2 अभी देखेंगे स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, तो आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 केस होता है। केस 1 मैंने अभी आपको डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, a ग्रेटर देन 1 अभी डिस्कस किया था। दूसरा केस क्या होता है स्टूडेंट, 0 से 1 के बीच में। इसका हम लोग भी ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे दिया हुआ है आपको 0 से 1 के बीच में रहना है स्टूडेंट्स, तो a बराबर हम 1/2 लेट कर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों वहां पे 2 क्यों लेट किए थे, जब वो a ग्रेटर देन 1 था इसीलिए 2 लेट किए थे। यहाँ मेरा 0 से 1 के बीच में है वैल्यू, इसीलिए a बराबर हम 1/2 लेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 के बीच में है, लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी लेट के बेसिस पे हम लोग इसका x वैल्यू वही सेम टू सेम वही टेबल है स्टूडेंट्स, तो y का हम लोग वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। इससे देखो कि a पे पावर a क्या होगा 1/2 और x पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 पे पावर माइनस इन्फिनिटी है तो ये हमारा 2 ऊपर जाएगा तो 2 पे पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 पे पावर इन्फिनिटी कितना होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी, x और माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स कि माइनस इन्फिनिटी पे हो गया इन्फिनिटी। ये समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हुआ, ये अब 2 को ले गए ऊपर, ये चीज अगर समझ में नहीं आया कि देखो 2 पे जब ऊपर ले गए तो माइनस आया, एक माइनस इन्फिनिटी ऑलरेडी था तो हो गया 2 पे पावर प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया इन्फिनिटी। समझ में आ गया वो स्टूडेंट्स। अब इसका निकालते हैं तो 1/2 पे पावर -2 तो ये हो गया 2 पे पावर माइनस प्लस 2 हमारा 4 हो गया। समझ में आ गया वो स्टूडेंट्स। 1/2 पे पावर -1 तो ये 2 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी पावर 0 रहता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 1/2 इसका हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और 1/2 पे पावर इन्फिनिटी। ये चीज को ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्या होगा 1/2 पे पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी 2/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी तो 1 ही हो गया और 2 पे पावर इन्फिनिटी कितना हो गया स्टूडेंट्स इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0। तो ये 2 चीज यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स कि इसका कैसे निकालेंगे और इसका कैसे निकालेंगे, जो कि ये 2 चीज निकालने के लिए समझना था स्टूडेंट्स कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने टेबल तैयार कर लिया स्टूडेंट्स, टेबल तैयार करने के लिए आ गया होगा बीच वाला वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में, और ये a हमको 1/2 लेट किए स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये 2 वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो सकता है जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल समझा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग जो डाटा है उस डाटा के आधार पे हम लोग तैयार करते हैं। x पे अगर हम -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y क्या है +इन्फिनिटी, मतलब ये जब इधर जाएंगे -इन्फिनिटी क्योंकि उसको नंबर लाइन पे हम दर्शा तो नहीं सकते हैं, तो ये जाएंगे तो ये कहीं यहाँ से दूर से आएगा स्टूडेंट्स,
ठीक है। जब -2 रहेगा तो 4 आएगा, तो ये हो गया 4। जब ये -2 रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, -2 और 4, ठीक है। जब -1 रहेगा तो 2, -1 रहेगा तो 2, ये पॉइंट यहाँ आया स्टूडेंट्स। उसके बाद 0 रहेगा तो 1, 0 रहेगा तो 1 यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स। ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 1, ठीक है। उसके बाद फिर 1 रहेगा तो 1/2, एक्स पे अगर 1 लेंगे तो ये 1/2 यहाँ पे आज हाफ के पास रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जब 2 लेंगे तो 1/4 तो 1/2 से छोटा होता है स्टूडेंट्स। मतलब ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब इन्फिनिटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटिव तो हम तो लाइन पे रख नहीं सकती है, कहीं टच करेगा, हल्का सा टच करते हुए ऐसे निकलेगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग पॉइंट को ये कर देते हैं, मिला देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट को टच करते हुए ये, और ये टच नहीं करेगा, जस्ट उसको उसके ऊपर एकदम हल्का से निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे होते हुए ये टच नहीं करेगा, बस ऐसे निकल जाएगा। और ये पॉइंट कहाँ पे कट करेगा स्टूडेंट्स, ये 0 और 1 पे टच करेगा स्टूडेंट्स। ये था हमारा ग्राफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको जैसे कि वहां पे हम लोग y इक्वल टू किसका ग्राफ था, ax का, तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगा, जैसे उसमें लिखे थे स्टूडेंट्स, बैक वाले में लिखे थे, याद है स्टूडेंट्स, कि वहां पे क्या था कि x, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, वही यहाँ भी करेंगे, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि जब x लेस देन 0 रहता है, x जब लेस देन 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या था स्टूडेंट, ग्रेटर देन 1 आता है। देखना स्टूडेंट्स, अपोजिट आता है, उसमें लेस देन 1 था, और जब 0 देंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो जब ग्रेटर देन देंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। जब देखो x ग्रेटर देन 1 दे रहे हैं तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ग्राफ स्टूडेंट्स। तो अभी इसका अब तो ग्राफ आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अभी हम इसका थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम ग्राफ बताते हैं और हम लोग डोमेन और रेंज लिखेंगे स्टूडेंट्स। बस हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो, फिर हम लोग जस्ट अभी आपको हम एक कंक्लूजन बताएंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नोट करो स्टूडेंट। तो ये था हमारा 2 कंडीशन, 1 से इन्फिनिटी तक और 0 से 1 तक स्टूडेंट्स। ये ऑल अबाउट कंक्लूजन। अभी मैंने जो 20 मिनट पढ़ाया स्टूडेंट्स में क्या पढ़ाया, मेनली ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में क्या रिलेशन है वो चीज बताया स्टूडेंट्स। तो ये ऑल अबाउट हमारा कंक्लूजन ये है कि ग्राफ होता कैसा है, ये मेमोराइज होना चाहिए स्टूडेंट की जब वो 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ ये इसको 0 से कट करते हुए अपर साइड जाता है, और जब वो लेस देन होता है तो 0 से कट करते हुए नीचे आता है। मेनली समझना ये है कि y एक्सिस के पैरेलल होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर इसको ग्राफ को कंबाइन करें, देखो ये पहला ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऐसे गया, मतलब 0 से कट करते हुए ये ऊपर गया, और दूसरा ग्राफ देखो कैसे जाता है, दूसरा ग्राफ ये इधर से आता है, उसी पॉइंट पे कट करता है और ये इधर आ जाता है। ये देख रहा है, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक ग्राफ ऐसे है तो दूसरा ग्राफ ऐसे होगा, समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज देखो, ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा जब 1 से इन्फिनिटी तक था, और ये ग्राफ किसके लिए स्टूडेंट्स, जब 0 से 1 तक के बीच में था, ए समझ में आया स्टूडेंट्स। तो कैसे होता है आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको सिर्फ ये बताओ स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, क्योंकि लास्टली तो हम लोग इंटरेस्टेड तो इसी में है स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने में। तो एक चीज देखा स्टूडेंट्स, टेबल से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि x का वैल्यू तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, रेंज दिख रहा है स्टूडेंट कि जो भी ग्राफ आ रहा है ये y एक्सिस में, क्योंकि आपको जानते हैं रेंज किस पे होता है, y एक्सिस पे। y एक्सिस में सिर्फ अपर में ही ग्राफ आ रहा है, नीचे कोई ग्राफ आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, नीचे कोई ग्राफ आ रहा है नहीं ना। तो y एक्सिस सिर्फ अपर में हो रहा है, मतलब 0 से बड़ा, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक। अब बताओ स्टूडेंट्स कि 0 पे क्या हम ओपन लगाएंगे कि क्लोज लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये बताओ। इसमें हम क्या दें, ओपन दें कि क्लोज दें, बताओ ये दोनों में क्या दें स्टूडेंट्स। क्या 0 कहीं है, ये देखो ये लाइन इसको टच नहीं कर रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे कहीं आगे 0 का, इन्फिनिटी को तो हम लाइन पे लिख नहीं सकते स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा ओपन होगा, 0 पे ओपन और इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है। यहाँ पे क्लोज नहीं कर देना स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है।
ठीक है। तो ये इसमें तो ऑल अबाउट क्या था स्टूडेंट्स की फंक्शन को समझना स्टूडेंट्स, और डोमेन रेंज क्या होता है इसमें इंटरेस्टेड थे स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो स्टूडेंट्स। फिर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, अभी इनवर्स फंक्शन का भी हम कंसेप्ट बताएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो नोट करो स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन समझने से पहले इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझना होगा। अभी हम स्टूडेंट्स हम डिफिनेशन लिखा सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन लिखाने से पहले स्टूडेंट्स समझने का कोशिश करो कि होता क्या है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालते हैं, बस एक सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ देखो कि y इसका सिंपल है कि y इक्वल टू एक्स, ये इसका आप जानते होंगे स्टूडेंट्स ग्राफ, ये क्या है, ये क्या y इक्वल टू एक्स, ये तो जानते होंगे स्टूडेंट्स कि b से बात करता है। y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आपको पढ़ाए थे सेकंड फंक्शन में आपको स्टूडेंट्स। तो ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये देखो ये y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एक्स। तो इसमें ठीक, इसमें क्या होता है कि इनवर्स फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये एग्जांपल, जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई मान लिए fx, ठीक है, fx फंक्शन ले लिए। तो इसका क्या होता है, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एक्स का ये लाइन है, इस लाइन के अराउंड उसका रिफ्लेक्शन लेंगे। तो इस स्टूडेंट्स ये देखो क्या ये लाइन हम बेस ले लिए, ठीक है, बेस होता है ना, तो इस बेस में जैसे ये देखो ये टेढ़ा ऐसे है, तो क्या इस टेढ़ा का ऐसे नहीं होगा रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जैसे ऐसे था, ऐसे चांद टाइप का था, तो ऐसे उल्टा चांद टाइप, क्योंकि इस लाइन के हम लोग रिफ्लेक्शन लिए। समझ आया क्या चीज करना है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लेना है स्टूडेंट्स। समझ में आया। जैसे कि अभी हम लोग जैसे अभी हम समझाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, जैसे भी हम लोग ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल समझ में, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे ये देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझ विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे फर्स्ट केसेस में कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब a ग्रेटर देन 1 होता है स्टूडेंट्स, जब a ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये जो है ये 0 1 पे कट करता है, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है कहीं कट नहीं करता। ये किसका ग्राफ है, इक्वल टू y इक्वल टू एक्स का। तो हमारा जो अभी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, इसका अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये इधर जा रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अगर ये एक्स एक्सिस के है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ से कन्वर्ट करेगा, ये देखो स्टूडेंट्स कि इसका रिफ्लेक्शन देखो, इसका ये 0 1 पे जा रहा है, ठीक है, 0 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ से पास करेगा, 1 0 से पास करेगा, इसका उल्टा, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये पैरेलल, ये किसके एक्स एक्सिस के एकदम, ये एक्स एक्सिस के एकदम छूते हुए पास कर रहा है, तो यहाँ भी ये उल्टा वाई एक्सिस को छूते हुए पास करेगा स्टूडेंट्स। और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। समझ में आया, ये किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए। ये हमारा ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ है। समझ में आया। तो ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को हम लोग डॉटेड लाइन से कर देते हैं। ये हमारा पहला ग्राफ था स्टूडेंट्स, इसको हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं। समझ में आ गया। डॉटेड लाइन क्यों किया स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन की ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ ये हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको कन्वर्सन समझना था। उसी तरीके से ये चीज देखो स्टूडेंट, उसी तरीके से हम लोग लेस देन केस 2 में जो पढ़े, हम लोग केस 2 में क्या पढ़े स्टूडेंट्स, ये देखो ये ग्राफ हम लोग केस 2 में पढ़े स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, इसको, ये थोड़ा क्रिटिकल है। और ये हमारा ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका रिफ्लेक्शन देखो स्टूडेंट्स, पहले ये देखो ये पॉइंट किससे पास किया था, 0 1 से, तो इस बार मेरा पॉइंट कहां से पास करेगा स्टूडेंट्स, 1 0 से पास करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 0 से पास करेगा, ठीक है। अब ये देखना है कि हमारा ये ग्राफ ठीक है, ये ग्राफ ठीक है। तो ये जब इसके अकॉर्डिंग होगा, तो हमारा ये ग्राफ ये इसके एक्स एक्सिस में, हाँ ठीक है। तो ये देखो याद है आपको, जब ये एक्स एक्सिस के एकदम छूते हुए पास हो रहा था, तो वाई एक्सिस को छूते हुए चला गया, जस्ट उल्टा हुआ। इनवर्स में जानते हैं आप, इनवर्स रिलेशन में थोड़ा बताया था आपको स्टूडेंट्स, जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है स्टूडेंट्स। ये चीज समझ गए होंगे। वही चीज यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस को छूते हुए पॉजिटिव में है, तो ये वाई एक्सिस को छूते हुए ये एक्स एक्सिस को छूते हुए पॉजिटिव में है, तो वाई एक्सिस को भी छूते हुए पॉजिटिव में जाएगा। मतलब कि ये हमारा ये इसका जो रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये और फिर और इसका
इसका ये होते हुए ये ऐसे पास कर जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स तो पहले ये देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका रिफ्लेक्शन ये हुआ, ये समझ में आया कि यहाँ ये जो कॉर्नर इससे कटिंग है इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, ये समझ में आया। और ये आगे जो क्रॉस किया ये आगे किसका रिफ्लेक्शन हुआ, आगे इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये कटिंग पॉइंट से इधर का ये वाला पॉइंट ग्राफ हुआ, उसका ये वाला ग्राफ हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोशिश करो समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स कि इसका ये जो पार्ट था इतना सा पार्ट का रिफ्लेक्शन ये हुआ स्टूडेंट्स। समझ में आया? और ये वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन ये हुआ। कैसे हुआ आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। विजुलाइज कर रहे पा रहे हैं स्टूडेंट? तो हमारा ये वाला ग्राफ क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ हो गया मेरा ऐसे पास करते हुए। समझ में आया? सॉरी ये तो हमारा वो था, वो वाला ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, ये ग्राफ होंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? और ये हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देते हैं क्योंकि ये हमारा पहले का ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ तो हमारा ये है। और ये तीर का निशान क्या दिखाएं, किसका रिफ्लेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ चीज से आप समझ गए होंगे। और ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, y = log x बेस a। और ये कब होगा, जब 0 से 1 के बीच में a बिलोंग्स करेगा स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा ऑल अबाउट स्टूडेंट फंक्शन का कैसे हम लोग इन्वर्स लेते हैं। तो अभी बस ये टॉपिक था, बस अभी हम इसको क्लियरली हम 2 केसेस लेके समझाएंगे स्टूडेंट्स, और बस हमारा समझ में बस इतना सा था स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग लेते हैं इस चीज को। अभी हम लिखाएंगे स्टूडेंट्स इन्वर्स फंक्शन का कहते हैं किसको है। अब बस आप समझ ही गए कैसे लेते हैं इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ का कन्वर्सन स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। अगर इसको ठीक है फिर बाद में बताएंगे स्टूडेंट्स, तो पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ अभी आपको मैंने डिटेल समझाया था स्टूडेंट्स। अब देखो उसका लैंग्वेज फॉर्म क्या होता है। एफ इनवर्स एक्स कैसे लिखते हैं आपको बताए थे रिलेशन में टॉपिक में स्टूडेंट्स की एफ पे पावर -1 और एफ एक्स होता है उस पे पावर -1 लगा दिए तो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। ये कैसे ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट, जब इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, किसका रिफ्लेक्शन, एफ एक्स का। एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका हम रिफ्लेक्शन लेते हैं किस लाइन के अकॉर्डिंग, y = x को बेस मानते हुए उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये किसका ग्राफ है, y = x का, ये जो डॉटेड लाइन है ये fx का ग्राफ है, इसका y = x के अकॉर्डिंग हम इसका रिफ्लेक्शन ले लिए स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया इन्वर्स फंक्शन स्टूडेंट। तो अभी आपको मैंने दिखाया स्टूडेंट्स कि ax जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स। और ये चीज हम आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे कि x² मतलब स्क्वायर फंक्शन आप जो पढ़े हैं और क्यूब फंक्शन आपको हम पढ़ाए थे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्राफ का 3rd and 4th में ही पढ़ाए थे स्टूडेंट्स। तो उसका जो x पे पावर 1/2 होता है ये इसका इन्वर्स होता है, और x³ का 1/3 इसका इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स। ये चीज अभी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे स्टूडेंट्स। ये चीज यहाँ पे तो ये जो हम अभी अगला जो नेक्स्ट फंक्शन जो पढ़ाने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये भी समझ सकते हैं। और अभी हम इस चीज को अभी हम जो लॉग का अभी हम आपको जो 2 ग्राफ बताया उसको डिटेल अभी हम ग्राफ को हम समझाएंगे। और जो चीज अब इस पे टेबल नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ टेबल ग्राफ को समझाएंगे, फिर डोमेन रेंज हम लोग डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और डिफिनेशन और एग्जाम्पल को नोट करो स्टूडेंट। नॉन स्टूडेंट्स, तो अब सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक इन्वर्स फंक्शन ग्राफ नहीं रहेगा, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हमारा कितना नंबर होगा, 10th नंबर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन स्टूडेंट्स की log x बेस से होता है और x > 0 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ भी है कि log में जो x लेंगे वो निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये कंडीशन तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ भी आपने एक्सपोनेंशियल में पढ़े होंगे। तो इसमें 2 केसेस आता है स्टूडेंट्स, वहाँ भी पढ़े होंगे। ग्राफ को भी मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, ये 1 0 से पास करता है। और फिर ये इसका ग्राफ, अभी दोनों ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स। ये हमारा और ये हमारे 0 से 1 के बीच में जब रहेगा, ये दोनों ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इन्वर्स फंक्शन के टॉपिक में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा अगर निचोड़ लिखना की कोशिश करें तो ये हमारा क्या होता है, ये पहला वाला क्या होता है, ये इसे ऐसे पास करता है, ये पॉइंट हो गया 1 0। ठीक है, और ये देखो दूसरा वाला जो है ये इसके अकॉर्डिंग पास करते हुए ये जाता है। तो ये और ये 1 0 से दोनों पास करता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये किसके लिए है, ये हमारा 1 से इन्फिनिटी तक के लिए है। और ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया 0 से 1 के बीच में हो गया। तो एक चीज याद है स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपोनेंशियल बता रहे थे तो वहां पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग था, याद है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या था, जैसे ये देखो ग्राफ, ये हमारा ऐसे ग्राफ था एक, और दूसरा ग्राफ था मेरा क्या, ये, और ये पॉइंट पास कर रहा था 0 1 से। ये एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे हम लोग स्टूडेंट्स। और ये देखो लॉगरिथमिक में, एक्सपोनेंशियल में वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर्व रहता था, और यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर्व है। समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। मेनली हमको इंटरेस्टेड तो इसी में है, डोमेन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस का सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी की ओर ले रहे हैं, और 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी, और 0 पे ओपन रहेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि 0 मेरा इंक्लूड नहीं हो रहा है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ फंक्शन, ये देखो रेंज वाई एक्सिस पे होता है, निगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। रेंज ऑफ फंक्शन हो गया रियल नंबर। ये देखो स्टूडेंट्स, और एक और चीज देखो स्टूडेंट्स, आपको याद है स्टूडेंट्स, हम रिलेशन टॉपिक में पढ़ाए थे कि जब इनवर्स रिलेशन होता है तो जो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन का, वो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे अभी आपको मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था, उसमें डोमेन ऑफ फंक्शन क्या था, रियल नंबर था, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या था, 0 से इन्फिनिटी था। देखो यहाँ अपोजिट है ना, जो डोमेन है वो रेंज है, और जो रेंज है वो डोमेन है। तो यहाँ से भी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स फंक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट एक ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा ऑल अबाउट, ये था हमारा डोमेन रेंज। तो स्टूडेंट्स हम ये फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि सारा चीज स्टेप बाय स्टेप होता है स्टूडेंट्स। अगर आप इनवर्स रिलेशन, इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट एक ही है, ग्राफ का थोड़ा बहुत डिफर है, तो इसीलिए हम करते हैं पहले सेट चैप्टर पढ़ो, फिर रिलेशन पढ़ो, फिर फंक्शन पढ़ो, तब ये चीज पढ़ा हुआ रहेगा तो ही 12th में आपको इजी लगेगा, अदरवाइज न्यू टूल्स लगेगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करते जाइए स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल लेक्चर अबाउट ऑफ टुडे स्टूडेंट्स। टुडे स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, हमने फिर एक लेक्चर मेरा ग्राफ का रहेगा स्टूडेंट्स, फिर हमारा ग्राफ का कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो पाई मैथ्स बाय टीवी सर के साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, हम डेली लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन प्रेस को भी बेल को प्रेस कर दो स्टूडेंट्स। थैंक यू।